In the name of Allah, who is most merciful and beneficent, here is Isha Khalid, roll number 711, to presenting the topic refining of petroleum. माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू जो हमें पेट्रोलियम मिलता है वो प्योर फॉर्म में नहीं होता, वो इम्प्योर फॉर्म में होता है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, सल्फ़र की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की प्योरिटीज़ हो सकती हैं, डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं। और मतलब ये नेचुरली अकरिंग मिक्सचर होता है ना, इसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते। ये क्रूड फॉर्म में होता है ना, इसको हमें प्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना पड़ता है। और इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसको ही हम बेसिकली रिफाइनिंग कहते हैं। रिफाइनिंग की बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं। रिफाइनिंग इज़ अ कम्प्लेक्स सीरीज ऑफ प्रोसेस इन विच क्रूड पेट्रोलियम इज़ कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट स्टेबल फ्रैक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। मतलब रिफाइनिंग के प्रोसेस के थ्रू जो क्रूड पेट्रोलियम है ना, इससे हमें डिफरेंट स्टेबल प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। अब ये जो हमें स्टेबल प्रोडक्ट्स मिलती हैं, फॉर एग्जांपल एलपीजी गैसेस हैं, डीजल, केरोसिन, गैसोलीन, फ्यूल ऑयल्स, लुब्रिकेंट ऑयल्स, इनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इनको सेपरेट आउट करते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट के बिहाफ पे। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जो हायर बॉइलिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो पहले सेपरेट आउट हो जाती हैं, और जो लो बॉइलिंग फ्रैक्शंस होती हैं वो बाद में सेपरेट आउट होती हैं। और ये सारा प्रोसेस रिफाइनिंग का जिस हम सेटअप में परफॉर्म करते हैं उसको रिफाइनरी कहते हैं। तो क्रूड ऑयल जो होता है वो बेसिकली इमलियन होता है, इसमें कंटेमिनेशन होती है सॉल्टी वाटर की, डिज़ोल्व्ड गैसेस होती हैं, लिक्विड्स ऑफ हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स की वजह से इनका डिफरेंट विस्कोसिटीज़ होती हैं। तो मतलब क्रूड ऑयल जो है ना वो बेसिकली इमलियन है। तो ये था मतलब रिफाइनिंग प्रोसेस का एक बेसिक सा व्यू था। अब हम देख लेते हैं कि रिफाइनिंग प्रोसेस होता क्या, बेसिकली इसको करते कैसे हैं। फर्स्ट स्टेप है सेपरेशन ऑफ वाटर, या इसको हम डी इमल्सिफिकेशन भी कहते हैं। फर्स्ट स्टेप है डी इमल्सिफिकेशन में हम क्या करते हैं, इमलियन होता क्या है, बेसिकली दो लिक्विड्स होते हैं जो कि पार्शली मिसिबल होते हैं, कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होते, पार्शली मिसिबल होते हैं। तो जैसे कि वाटर और ऑयल का मिक्सचर जो होता है वो इमलियन होता है। दोनों लेयर्स जो होती हैं, वाटर और ऑयल की लेयर्स जो होती हैं वो इनसॉल्युबल होती हैं। लेकिन ये स्टेबल इमलियन होता है। स्टेबल किस सेंस में कि अभी जो हमारे पास क्रूड ऑयल है इमलियन की फॉर्म में है, इसमें से हमने कुछ भी मतलब बॉयल नहीं किया, कुछ भी अलग नहीं किया, डिस्टिल्ड नहीं किया। फ़िलहाल ये जैसा था ना वैसे ही प्रेजेंट है, स्टेबल है। और इसमें से अभी कोई इम्प्योरिटीज़ हमने रिमूव नहीं की। ये एज़ इट इज़ जैसा हमारे पास आया था माइनिंग के प्रोसेस के थ्रू वैसा ही हमारे पास प्रेजेंट है। तो अब डीइमल्सिफिकेशन में हम करते क्या हैं कि जो हमारे पास वाटर और ऑयल का जो मिक्सचर होता है ना, इसको हम सिलेंड्रिकल टैंक के थ्रू फ्लो करवाते हैं। अब सिलेंड्रिकल टैंक में हमारे पास चार्ज इलेक्ट्रोड्स प्रेजेंट होते हैं। इससे क्या होता है, चार्ज इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो ऑयल और वाटर का जो इमलियन होता है ना, वो उसको ना 2 लेयर्स में ब्रेक आउट कर देते हैं। ये दोनों लेयर्स जो है होती हैं ना सेपरेट आउट हो जाती हैं, और फिर ना इनको मतलब वाटर की लेयर को विड्रॉ कर लिया जाता है। अब ये दोनों लेयर्स जो हैं होती हैं ना सेपरेट आउट हो जाती हैं, और फिर ना इनको मतलब वाटर की लेयर को विड्रॉ कर लिया जाता है। अब जो मतलब जो ऑयल रह जाता है ना उसमें भी कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। बेसिकली हम इलेक्ट्रोड्स लगाते क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास जो ऑयल और वाटर का इमलियन होता है ना, वो हमें पता है कि इमलियन में ना वो कम्प्लीटली मिक्सड नहीं होते दोनों लिक्विड्स, वो लेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो कम्प्लीटली मिक्सड नहीं होते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम्प्लीटली सेपरेट होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ वो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ इम्बीड होते हैं। थोड़ी बहुत मतलब कंप्लीटली मिक्स्ड नहीं होंगे, पर थोड़ा बहुत तो मिक्स होंगे ना, जिसके लिए हमने इलेक्ट्रोड्स यूज़ किया है कि वो कम्प्लीटली सेपरेट आउट हो जाएं। तो कंप्लीट सेपरेशन वाटर और ऑयल की कंप्लीट सेपरेशन के लिए हम इसके सिलेंड्रिकल टैंक में से गुजारते हैं, ताकि इनकी कंप्लीट सेपरेशन हो जाए ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं वो वाटर और मतलब ऑयल की ना कंप्लीट सेपरेशन करवा देते हैं। ऑयल में ना कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल फिर प्रेजेंट नहीं होता। लेकिन जब ऑयल में से हमने वाटर को रिमूव करवा लिया तो ऑयल में ना कुछ सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं।
अब इन सॉल्ट्स को हम ऑयल में से कैसे रिमूव करते हैं? हम ऑयल की ना वॉशिंग करवाते हैं डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू। तो जो सॉल्ट में वो ऑयल्स में ऑयल में जो सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं ना, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं और फिर हम उस वाटर को दोबारा वो करवा लेते हैं, ड्रॉन ऑफ करवा लेते हैं, तो हमारे पास जो पीछे रह जाता है वो ऑयल ही रह जाता है। तो इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप है रिमूवल ऑफ सल्फ़र कंपाउंड्स या डीसल्फ्यूराइजेशन। ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो सल्फ़र की इम्प्योरिटी है ना वो कुरैयन काज कर देती है। अगर किसी भी ऑयल में सल्फ़र प्रेजेंट हो तो वो कुरैयन काज कर देती है, डिफरेंट मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, तो कुरैयन काज कर देती है। अब इसके बाद इस प्रोसेस के बाद जो है वो ऑयल जाना होता है वो डिस्टिलेशन कॉलम में। अब अगर सल्फ़र की इम्प्योरिटी ऑयल में प्रेजेंट हो तो वो डिस्टिलेशन कॉलम के मतलब वॉल्स पे ना कुरैयन काज कर देती है, जिसकी वजह से ना रिफाइनिंग का प्रोसेस ठीक तरह से ना कैरिड आउट नहीं हो पाता। इसलिए हमें सल्फ़र की इम्प्योरिटी को ना रिमूव करना इंपॉर्टेंट होता है। सल्फ़र की इम्प्योरिटी को हम रिमूव कैसे करते हैं कि हमारे पास जो ऑयल होता है ना उसका हम ट्रीटमेंट करवा देते हैं। हमारे पास जो ऑयल है उसका हम ट्रीटमेंट करवा देते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ। जब हम ऑयल का ट्रीटमेंट करवाते हैं कॉपर ऑक्साइड के साथ तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो सल्फ़र की इम्प्योरिटी के साथ बॉन्डिंग कर लेता है, तो और ना कॉपर सल्फाइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, जब ये हम ऐड करते हैं ऑयल में तो जो सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ होती हैं ना वो इसके साथ बॉन्ड बना के कॉपर सल्फाइड बना देते हैं, जो कि फिर प्रेसिपिटेट बना के सेटल डाउन हो जाता है। और फिर ये जो कॉपर सल्फाइड के हमारे पास प्रेसिपिटेट आते हैं इसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू ऑयल में से सेपरेट आउट कर लेते हैं। इसको हम सिंपल फिल्ट्रेशन के थ्रू ऑयल में से सेपरेट आउट कर लेते हैं। और लेकिन इस प्रोसेस के थ्रू जो हमने फ़िल्ट्रेशन का प्रोसेस किया है कॉपर सल्फाइड के जो हमने प्रेसिपिटेट रिमूव किए हैं, तो इसके थ्रू भी ना ऑयल में कुछ ना कुछ सल्फ़र की इम्प्योरिटी रह ही जाती है। कंप्लीटली सल्फ़र जो है वो रिमूव नहीं होता। अब कंप्लीट रिमूवल के लिए सल्फ़र के हम क्या करते हैं कि जो थोड़ी बहुत सल्फ़र की इम्प्योरिटी वाला जो ऑयल है उसको हम कोहलिक कास्टिक सोडा के साथ, जो कि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, या सोडियम ब्यूटाइरेट जो कि हमारे पास C4H7NaO2 होता है, इसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं। तो होता क्या है इस प्रोसेस में कि जो सोडियम है ना वो जो थोड़ी बहुत सल्फ़र की इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं उसके साथ बॉन्ड बना लेती है और फिर सोडियम सल्फ़ाइड बन जाते हैं। सोडियम सल्फ़ाइड जब बनता है तो फिर उसको हम इजीली ड्रॉन ऑफ कर लेते हैं। हमारे पास पीछे जो है बस ऑयल ही रह जाता है।